बाजार के आगे के आउटलुक पर बात करते हुए मोतीलाल ओसवाल के एएमसी के एमडी सीईओ प्रतीक अग्रवाल का कहना है कि बाजार में 4 से 5% का करेक्शन अच्छा रहता है। ऐसे करेक्शन में खरीदारी करना बेहतर रहता है। लार्ज कैप आईटी कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, लेकिन आईटी इंडेक्स की ग्रोथ से कम रही है, लिहाजा हम लार्ज कैप आईटी कंपनियों में काफी कम निवेश करते हैं। मिड और स्मॉल कैप आईटी कंपनियों में लार्ज कैप आईटी की तुलना में बेहतर ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मिड स्मॉल कैप आईटी कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है, जिसके चलते मिड स्मॉल कैप की चुनिंदा आईटी कंपनियों में निवेश करने की सलाह होगी। उन्होंने कहा कि हमारा ज्यादातर निवेश मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनियों में निवेश किया है। टेक कंपनियों पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि टेक का इंडेक्स में समावेश देखे तो ये 12 से 13% तक होता है। हमने टेक कंपनियों से पैसे निकालकर न्यू टेक कंपनियों में निवेश किया, या फिर हमने ट्रैवल टूरिज्म वाले वर्टिकल को कवर करती है ऐसी कंपनियों पर ध्यान दिया है। फिलहाल बीएफएसआई स्पेस में ग्रोथ कम आ रही है, तो परेशानी की वजह बनी हुई है। आगे चलकर इस स्पेस में मायूसी देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप बैंकिंग शेयरों पर बात करते हुए प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि बैंकों के एनआईएम पर जो अब तक दबाव दिखा है वे केवल डिपॉजिट रेट ऊपर जाने के कारण दिखा है। आगे चलकर लैंडिंग रेट नीचे की आने की वजह से भी बैंकिंग शेयरों पर दबाव दिखेगा। प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि बैंकिंग और फाइनेंस में करेक्शन बढ़ सकती है। आगे 5 से 6 महीने तक बैंकिंग स्पेस में करेक्शन जारी रह सकती है। ऑटो सेक्टर पर बात करते हुए प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि इस तिमाही में बारिश ज्यादा हुई है, जिसके चलते इस तिमाही में ऑटो स्पेस में मायूसी देखने को मिल सकती है। इस सेक्टर में जिस तरह से पेंट अप डिमांड देखने को मिली थी वह अब पीछे हो गई है। ऑटो में ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो सकती है। ऐसे में हमारा फोकस ईवी गाड़ियों पर ज्यादा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन और लॉसेस वैल्यूएशन एक कंसर्न जरूर है। अगर लॉसेस घटते हुए दिखते हैं तो इस स्टॉक पर हम जरूर ध्यान देंगे।